वेदांता सक्सेस में आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 60, 70, 80, 90, 100 और 110 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगी। 60 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा जब से शुरू हुआ है तब से दोनों सदनों में हंगामा जारी है। इस हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। कहना कठिन है कि आगे संसद में कामकाज सही तरह हो सकेगा या नहीं। वैसे ढंग से कामकाज होने के आसार कम ही हैं, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और राजनीतिक दलों का ध्यान उन्हीं पर केंद्रित है। संसद में हंगामे का कारण है पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि। विपक्ष चाहता है कि इस मूल्य वृद्धि पर संसद में बहस हो, लेकिन सत्ता पक्ष का तर्क है कि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम तो बाजार के हिसाब से बढ़ रहे हैं। इस तरह के तर्कों से काम चलने वाला नहीं है। निस्संदेह विपक्ष इससे अनभिज्ञ नहीं कि पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, लेकिन शायद इस मामले में उसकी दिलचस्पी केंद्र सरकार को जवाबदेह ठहराने की है। इसकी अनदेखी करने का कोई मतलब नहीं कि यदि पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स लगाकर केंद्र सरकार राजस्व जुटा रही है तो यही काम राज्य सरकारें भी कर रही हैं। यदि विपक्षी दलों को महंगे होते पेट्रोल डीजल से परेशान आम जनता की सचमुच फिक्र है तो फिर उन्हें यह पहल करनी चाहिए कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बातचीत की पहल हो। ऐसे किसी बातचीत से ही इस पर कोई सहमति बन सकती है कि केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोलियम पदार्थों पर अपने अपने हिस्से का कितना टैक्स कैसे कम करें, जिससे उनके राजस्व में अधिक कमी भी न आए और जनता को राहत भी मिले। पैरा यदि विपक्ष की ओर से यह चाहा जा रहा है कि पेट्रोलियम पदार्थों
पदार्थों पर केंद्रीय टैक्स तो कम हो जाए, लेकिन राज्य अपने टैक्स में कटौती न करे, तो फिर यह सस्ती राजनीति के अलावा और कुछ नहीं। पेट्रोल, डीजल, गैस आदि के बढ़ते दामों पर संसद में बहस से ज्यादा जरूरी है इन सब चीजों के मूल्य नियंत्रित रखने के लिए किसी ठोस व्यवस्था का निर्माण किया जाना। यह तभी हो सकता है जब केंद्र और राज्य सरकारें इस पर गंभीरता से विचार करें कि क्या पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। उनके समक्ष यह भी विचारणीय प्रश्न होना चाहिए कि आयातित पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता कैसे कम की जाए। यह ठीक नहीं कि मूल समस्या पर गौर करने के बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में वक्त जाया किया जा रहा है। कम से कम संसद में तो यह काम नहीं किया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों का काम किसी समस्या को लेकर संसद में हंगामा करना नहीं, बल्कि उसका सही समाधान खोजना है। पैरा सभापति महोदय, अब मैं आर्थिक मामलों पर आना चाहता हूँ। मैं अधिक समय नहीं लूँगा। इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि तीव्र गति से हमारी आर्थिक प्रगति हो, इसका प्रबंध किया जाना चाहिए। इसके लिए ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है जिससे उत्पादन बढ़ सके, वितरण में समानता आ सके और उपभोग में संयम से काम लिया जा सके। हर बजट को और हर कर प्रस्ताव को इसी कसौटी पर कसा जाएगा, यथा क्या उससे उत्पादन बढ़ता है, क्या वितरण में समानता आती है, और तीसरी बात यह कि क्या हम देश में ऐसा वातावरण बना सकते हैं कि लोग जितना कमाते हैं उतना खर्च न करें, उसमें से बचाएं और उसे राष्ट्र की समृद्धि में लगाएं। अगर इस कसौटी पर सरकार की आर्थिक नीतियां कसी जाएं तो मुझे लगता है कि उन्हें पर्याप्त
सुधार की गुंजाइश है। पैरा, मैं वित्त मंत्री की कठिनाई को समझ सकता हूँ। विकास की आवश्यकता अधिक धन की मांग करती है। राज्य सरकारें अधिक कर लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। वे केंद्र से कर्जा लेकर अपना काम चलाना चाहती हैं। वहाँ कोई वित्तीय अनुशासन नहीं है। यह सारा बोझ केंद्र को उठाना पड़ेगा और केंद्रीय सरकार कठिनाई में पड़ेगी। इसलिए मैं समझता हूँ और सुझाव को दोहराना चाहता हूँ कि राज्यों को इस संबंध में और निर्देश दिया जाना चाहिए। संविधान के अंतर्गत केंद्र इन राज्यों को निर्देश दे सकता है कि वह अपने साधनों के अंतर्गत अपने खर्च को चलाए। केंद्र के कर्ज पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में कर्जा दिया जा सकता है, लेकिन कर्जा लेकर अपना काम चलाना यह उनका स्वभाव नहीं बनना चाहिए। अपवाद रूप में कर्जा लेकर वह किसी विशेष परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रस्तुत हों तो उसका विरोध नहीं किया जा सकता। पैरा, दूसरी बात यह है कि देश में सादगी और संपत्ति को उड़ाने के बजाय उसे उत्पादक कार्यों में लगाने का वातावरण बनाना चाहिए। मैं नहीं जानता वित्त मंत्री महोदय इससे कहाँ तक सहमत होंगे, लेकिन आज देश में समाजवाद की चर्चा बहुत होती है। लोगों का समाजवाद की ओर देखने का दृष्टिकोण विकृत हो गया है। लोग हमें क्या मिलता है इस ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। हम कितना खर्च करते हैं इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। समाजवाद बिना संपत्ति की अभिवृद्धि किए और बिना उसके समान वितरण को नहीं आ सकता। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। 70 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा जब से शुरू हुआ है, तब से दोनों सदनों में हंगामा जारी है। इस हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। कहना कठिन है कि आगे संसद में कामकाज सही तरह हो सकेगा
या नहीं। वैसे ढंग से कामकाज होने के आसार कम ही हैं, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और राजनीतिक दलों का ध्यान उन्हीं पर केंद्रित है। संसद में हंगामे का कारण है पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि। विपक्ष चाहता है कि इस मूल्य वृद्धि पर संसद में बहस हो, लेकिन सत्ता पक्ष का तर्क है कि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम तो बाजार के हिसाब से बढ़ रहे हैं। इस तरह के तर्कों से काम चलने वाला नहीं है। निस्संदेह विपक्ष इससे अनभिज्ञ नहीं कि पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, लेकिन शायद इस मामले में उसकी दिलचस्पी केंद्र सरकार को जवाबदेह ठहराने की है। इसकी अनदेखी करने का कोई मतलब नहीं कि यदि पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स लगाकर केंद्र सरकार राजस्व जुटा रही है तो यही काम राज्य सरकारें भी कर रही हैं। यदि विपक्षी दलों को महंगे होते पेट्रोल डीजल से परेशान आम जनता की सचमुच फिक्र है तो फिर उन्हें यह पहल करनी चाहिए कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बातचीत की पहल हो। ऐसी किसी बातचीत से ही इस पर कोई सहमति बन सकती है कि केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोलियम पदार्थों पर अपने अपने हिस्से का कितना टैक्स कैसे कम करें, जिससे उनके राजस्व में अधिक कमी भी न आए और जनता को राहत भी मिले। पैरा यदि विपक्ष की ओर से यह चाहा जा रहा है कि पेट्रोलियम पदार्थों पर केंद्रीय टैक्स तो कम हो जाए, लेकिन राज्य अपने टैक्स में कटौती न करे, तो फिर यह सस्ती राजनीति के अलावा और कुछ नहीं। पेट्रोल, डीजल, गैस आदि के बढ़ते दामों पर संसद में बहस से ज्यादा जरूरी है इन सब चीजों के मूल्य नियंत्रित रखने के लिए किसी ठोस व्यवस्था का निर्माण किया जाना। यह तभी हो सकता है जब केंद्र और राज्य सरकारें इस पर गंभीरता से विचार करें कि क्या पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। उनके समक्ष यह भी विचारणीय प्रश्न होना चाहिए कि आयातित पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता कैसे कम की जाए। यह ठीक नहीं कि मूल समस्या पर गौर करने के बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में वक्त
जाया किया जा रहा है। कम से कम संसद में तो यह काम नहीं किया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों का काम किसी समस्या को लेकर संसद में हंगामा करना नहीं, बल्कि उसका सही समाधान खोजना है। पैरा सभापति महोदय, अब मैं आर्थिक मामलों पर आना चाहता हूँ। मैं अधिक समय नहीं लूँगा। इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि तीव्र गति से हमारी आर्थिक प्रगति हो, इसका प्रबंध किया जाना चाहिए। इसके लिए ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है जिससे उत्पादन बढ़ सके, वितरण में समानता आ सके और उपभोग में संयम से काम लिया जा सके। हर बजट को और हर कर प्रस्ताव को इसी कसौटी पर कसा जाएगा, यथा क्या उससे उत्पादन बढ़ता है, क्या वितरण में समानता आती है, और तीसरी बात यह कि क्या हम देश में ऐसा वातावरण बना सकते हैं कि लोग जितना कमाते हैं उतना खर्च न करें, उसमें से बचाएं और उसे राष्ट्र की समृद्धि में लगाएं। अगर इस कसौटी पर सरकार की आर्थिक नीतियां कसी जाएं तो मुझे लगता है कि उन्हें पर्याप्त सुधार की गुंजाइश है। पैरा मैं वित्त मंत्री की कठिनाई को समझ सकता हूँ। विकास की आवश्यकता अधिक धन की मांग करती है। राज्य सरकारें अधिक कर लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। वे केंद्र से कर्जा लेकर अपना काम चलाना चाहती हैं। वहाँ कोई वित्तीय अनुशासन नहीं है। यह सारा बोझ केंद्र को उठाना पड़ेगा और केंद्रीय सरकार कठिनाई में पड़ेगी। इसलिए मैं समझता हूँ और सुझाव को दोहराना चाहता हूँ कि राज्यों को इस संबंध में और निर्देश दिया जाना चाहिए। संविधान के अंतर्गत केंद्र इन राज्यों को निर्देश दे सकता है कि वह अपने साधनों के अंतर्गत अपने खर्च को चलाए, केंद्र के कर्ज पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में कर्जा दिया जा सकता है, लेकिन कर्जा लेकर अपना काम चलाना यह उनका स्वभाव नहीं बनना चाहिए। अपवाद रूप में कर्जा लेकर वह किसी विशेष परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रस्तुत हो तो उसका विरोध नहीं किया जा सकता। पैरा दूसरी बात यह है कि देश में सादगी और संपत्ति को उड़ाने के बजाय उसे उत्पादक कार्यों में लगाने का वातावरण बनाना चाहिए। मैं नहीं जानता वित्त मंत्री महोदय
इससे कहाँ तक सहमत होंगे। लेकिन आज देश में समाजवाद की चर्चा बहुत होती है। लोगों का समाजवाद की ओर देखने का दृष्टिकोण विकृत हो गया है। लोग हमें क्या मिलता है इस ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। हम कितना खर्च करते हैं इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। समाजवाद बिना संपत्ति की अभिवृद्धि किए और बिना उसके समान वितरण को नहीं आ सकता। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा जब से शुरू हुआ है तब से दोनों सदनों में हंगामा जारी है। इस हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। कहना कठिन है कि आगे संसद में कामकाज सही तरह हो सकेगा या नहीं। वैसे ढंग से कामकाज होने के आसार कम ही हैं, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और राजनीतिक दलों का ध्यान उन्हीं पर केंद्रित है। संसद में हंगामे का कारण है पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि। विपक्ष चाहता है कि इस मूल्य वृद्धि पर संसद में बहस हो, लेकिन सत्ता पक्ष का तर्क है कि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम तो बाजार के हिसाब से बढ़ रहे हैं। इस तरह के तर्कों से काम चलने वाला नहीं है। निसंदेह विपक्ष इससे अनभिज्ञ नहीं कि पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, लेकिन शायद इस मामले में उसकी दिलचस्पी केंद्र सरकार को जवाबदेह ठहराने की है। इसकी अनदेखी करने का कोई मतलब नहीं कि यदि पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स लगाकर केंद्र सरकार राजस्व जुटा रही है तो यही काम राज्य सरकारें भी कर रही हैं। यदि विपक्षी दलों को महंगे होते पेट्रोल डीजल से परेशान आम जनता की सचमुच फिक्र है तो फिर उन्हें यह पहल करनी चाहिए कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बातचीत की पहल हो। ऐसे किसी बातचीत से ही इस पर कोई सहमति बन सकती है कि केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोलियम पदार्थों पर अपने अपने हिस्से का कितना टैक्स कैसे कम करें, जिससे उनके राजस्व में अधिक कमी भी न आए और जनता को राहत भी मिले। पैरा, यदि विपक्ष की ओर से यह चाहा जा रहा है कि पेट्रोलियम पदार्थों पर केंद्रीय टैक्स तो कम हो जाए, लेकिन राज्य अपने टैक्स में कटौती न करे, तो फिर यह सस्ती राजनीति के अलावा और कुछ नहीं। पेट्रोल, डीजल, गैस
आदि के बढ़ते दामों पर संसद में बहस से ज्यादा जरूरी है इन सब चीजों के मूल्य नियंत्रित रखने के लिए किसी ठोस व्यवस्था का निर्माण किया जाना। यह तभी हो सकता है जब केंद्र और राज्य सरकारें इस पर गंभीरता से विचार करें कि क्या पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। उनके समक्ष यह भी विचारणीय प्रश्न होना चाहिए कि आयातित पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता कैसे कम की जाए। यह ठीक नहीं कि मूल समस्या पर गौर करने के बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में वक्त जाया किया जा रहा है। कम से कम संसद में तो यह काम नहीं किया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों का काम किसी समस्या को लेकर संसद में हंगामा करना नहीं, बल्कि उसका सही समाधान खोजना है। पैरा सभापति महोदय, अब मैं आर्थिक मामलों पर आना चाहता हूँ। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि तीव्र गति से हमारी आर्थिक प्रगति हो, इसका प्रबंध किया जाना चाहिए। इसके लिए ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है जिससे उत्पादन बढ़ सके, वितरण में समानता आ सके और उपभोग में संयम से काम लिया जा सके। हर बजट को और हर कर प्रस्ताव को इसी कसौटी पर कसा जाएगा। यथा क्या उससे उत्पादन बढ़ता है, क्या वितरण में समानता आती है, और तीसरी बात यह कि क्या हम देश में ऐसा वातावरण बना सकते हैं कि लोग जितना कमाते हैं उतना खर्च न करें, उसमें से बचाएं और उसे राष्ट्र की समृद्धि में लगाएं। अगर इस कसौटी पर सरकार की आर्थिक नीतियां कसी जाएं तो मुझे लगता है कि उन्हें पर्याप्त सुधार की गुंजाइश है। पैरा मैं वित्त मंत्री की कठिनाई को समझ सकता हूँ। विकास की आवश्यकता अधिक धन की मांग करती है। राज्य सरकारें अधिक कर लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। वे केंद्र से कर्जा लेकर अपना काम चलाना चाहती हैं। वहाँ कोई वित्तीय अनुशासन नहीं है। यह सारा बोझ केंद्र को उठाना पड़ेगा और केंद्रीय सरकार कठिनाई में पड़ेगी। इसलिए मैं समझता हूँ और सुझाव को दोहराना चाहता हूँ कि राज्यों को इस संबंध में और निर्देश दिया जाना चाहिए। संविधान के अंतर्गत केंद्र इन राज्यों को निर्देश दे सकता है कि वह अपने साधनों के अंतर्गत अपने खर्च को चलाए। केंद्र के कर्ज पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में कर्जा दिया जा सकता है, लेकिन कर्जा लेकर अपना काम चलाना यह उनका स्वभाव नहीं बनना चाहिए। अपवाद रूप में
कर्जा लेकर वह किसी विशेष परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रस्तुत हो तो उसका विरोध नहीं किया जा सकता। पैरा। दूसरी बात यह है कि देश में सादगी और संपत्ति को उड़ाने के बजाय उसे उत्पादक कार्यों में लगाने का वातावरण बनाना चाहिए। मैं नहीं जानता वित्त मंत्री महोदय इससे कहाँ तक सहमत होंगे, लेकिन आज देश में समाजवाद की चर्चा बहुत होती है। लोगों का समाजवाद की ओर देखने का दृष्टिकोण विकृत हो गया है। लोग हमें क्या मिलता है इस ओर ज्यादा ध्यान देते हैं, हम कितना खर्च करते हैं इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। समाजवाद बिना संपत्ति की अभिवृद्धि किए और बिना उसके समान वितरण को नहीं आ सकता। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। 90 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा जब से शुरू हुआ है तब से दोनों सदनों में हंगामा जारी है। इस हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। कहना कठिन है कि आगे संसद में कामकाज सही तरह हो सकेगा या नहीं। वैसे ढंग से कामकाज होने के आसार कम ही हैं, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और राजनीतिक दलों का ध्यान उन्हीं पर केंद्रित है। संसद में हंगामे का कारण है पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि। विपक्ष चाहता है कि इस मूल्य वृद्धि पर संसद में बहस हो, लेकिन सत्ता पक्ष का तर्क है कि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम तो बाजार के हिसाब से बढ़ रहे हैं। इस तरह के तर्कों से काम चलने वाला नहीं है। निसंदेह विपक्ष इससे अनभिज्ञ नहीं कि पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, लेकिन शायद इस मामले में उसकी दिलचस्पी केंद्र सरकार को जवाबदेह ठहराने की है। इसकी अनदेखी करने का कोई मतलब नहीं कि यदि पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स लगाकर केंद्र सरकार राजस्व जुटा रही है तो यही काम राज्य सरकारें भी कर रही हैं। यदि विपक्षी दलों को महंगे होते पेट्रोल डीजल से परेशान आम जनता की सचमुच फिक्र है तो फिर उन्हें यह पहल करनी चाहिए कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बातचीत की पहल हो। ऐसे किसी बातचीत से ही इस पर कोई सहमति बन सकती है कि केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोलियम पदार्थों पर अपने अपने हिस्से का कितना टैक्स कैसे कम करें, जिससे उनके राजस्व में अधिक कमी भी न आए और जनता को राहत भी मिले। पैरा। यदि विपक्ष की ओर से यह चाहा जा रहा है कि पेट्रोलियम पदार्थों पर केंद्रीय टैक्स तो कम हो जाए, लेकिन राज्य अपने टैक्स में कटौती न करे, तो फिर यह सस्ती राजनीति के अलावा और कुछ नहीं। पेट्रोल
डीजल, गैस आदि के बढ़ते दामों पर संसद में बहस से ज्यादा जरूरी है इन सब चीजों के मूल्य नियंत्रित रखने के लिए किसी ठोस व्यवस्था का निर्माण किया जाना। यह तभी हो सकता है जब केंद्र और राज्य सरकारें इस पर गंभीरता से विचार करें कि क्या पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। उनके समक्ष यह भी विचारणीय प्रश्न होना चाहिए कि आयातित पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता कैसे कम की जाए। यह ठीक नहीं कि मूल समस्या पर गौर करने के बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में वक्त जाया किया जा रहा है। कम से कम संसद में तो यह काम नहीं किया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों का काम किसी समस्या को लेकर संसद में हंगामा करना नहीं, बल्कि उसका सही समाधान खोजना है। पैरा सभापति महोदय, अब मैं आर्थिक मामलों पर आना चाहता हूँ। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि तीव्र गति से हमारी आर्थिक प्रगति हो, इसका प्रबंध किया जाना चाहिए। इसके लिए ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है जिससे उत्पादन बढ़ सके, वितरण में समानता आ सके और उपभोग में संयम से काम लिया जा सके। हर बजट को और हर कर प्रस्ताव को इसी कसौटी पर कसा जाएगा। यथा क्या उससे उत्पादन बढ़ता है, क्या वितरण में समानता आती है, और तीसरी बात यह कि क्या हम देश में ऐसा वातावरण बना सकते हैं कि लोग जितना कमाते हैं उतना खर्च न करें, उसमें से बचाएं और उसे राष्ट्र की समृद्धि में लगाएं। अगर इस कसौटी पर सरकार की आर्थिक नीतियां कसी जाएं तो मुझे लगता है कि उन्हें पर्याप्त सुधार की गुंजाइश है। पैरा मैं वित्त मंत्री की कठिनाई को समझ सकता हूँ। विकास की आवश्यकता अधिक धन की मांग करती है। राज्य सरकारें अधिक कर लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। वे केंद्र से कर्जा लेकर अपना काम चलाना चाहती हैं। वहाँ कोई वित्तीय अनुशासन नहीं है। यह सारा बोझ केंद्र को उठाना पड़ेगा और केंद्रीय सरकार कठिनाई में पड़ेगी। इसलिए मैं समझता हूँ और सुझाव को दोहराना चाहता हूँ कि राज्यों को इस संबंध में और निर्देश दिया जाना चाहिए। संविधान के अंतर्गत केंद्र इन राज्यों को निर्देश दे सकता है कि वह अपने साधनों के अंतर्गत अपने खर्च को चलाए। केंद्र के कर्ज पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में कर्जा दिया जा सकता है, लेकिन कर्जा लेकर अपना काम चलाना यह उनका स्वभाव नहीं बनना चाहिए। अपवाद रूप में कर्जा लेकर वह किसी विशेष परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रस्तुत हो तो उसका विरोध नहीं किया जा सकता। पैरा दूसरी बात यह है कि देश में सादगी और संपत्ति को उड़ाने के बजाय उसे उत्पादक कार्यों में लगाने का वातावरण बनाना चाहिए। मैं नहीं जानता वित्त मंत्री महोदय
इससे कहाँ तक सहमत होंगे। लेकिन आज देश में समाजवाद की चर्चा बहुत होती है। लोगों का समाजवाद की ओर देखने का दृष्टिकोण विकृत हो गया है। लोग हमें क्या मिलता है इस ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम कितना खर्च करते हैं इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। समाजवाद बिना संपत्ति की अभिवृद्धि किए और बिना उसके समान वितरण को नहीं आ सकता। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा जब से शुरू हुआ है तब से दोनों सदनों में हंगामा जारी है। इस हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। कहना कठिन है कि आगे संसद में कामकाज सही तरह हो सकेगा या नहीं। वैसे ढंग से कामकाज होने के आसार कम ही हैं, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और राजनीतिक दलों का ध्यान उन्हीं पर केंद्रित है। संसद में हंगामे का कारण है पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि। विपक्ष चाहता है कि इस मूल्य वृद्धि पर संसद में बहस हो, लेकिन सत्ता पक्ष का तर्क है कि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम तो बाजार के हिसाब से बढ़ रहे हैं। इस तरह के तर्कों से काम चलने वाला नहीं है। निसंदेह विपक्ष इससे अनभिज्ञ नहीं कि पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, लेकिन शायद इस मामले में उसकी दिलचस्पी केंद्र सरकार को जवाबदेह ठहराने की है। इसकी अनदेखी करने का कोई मतलब नहीं कि यदि पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स लगाकर केंद्र सरकार राजस्व जुटा रही है तो यही काम राज्य सरकारें भी कर रही हैं। यदि विपक्षी दलों को महंगे होते पेट्रोल डीजल से परेशान आम जनता की सचमुच फिक्र है तो फिर उन्हें यह पहल करनी चाहिए कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बातचीत की पहल हो। ऐसी किसी बातचीत से ही इस पर कोई सहमति बन सकती है कि केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोलियम पदार्थों पर अपने अपने हिस्से का कितना टैक्स कैसे कम करें, जिससे उनके राजस्व में अधिक कमी भी न आए और जनता को राहत भी मिले। पैरा, यदि विपक्ष की ओर से यह चाहा जा रहा है कि पेट्रोलियम पदार्थों पर केंद्रीय टैक्स तो कम हो जाए, लेकिन राज्य अपने टैक्स में कटौती न करे, तो फिर यह सस्ती राजनीति के अलावा और कुछ नहीं। पेट्रोल, डीजल, गैस आदि के बढ़ते दामों पर संसद में बहस से ज़्यादा जरूरी है इन सब चीज़ों के मूल्य नियंत्रित रखने के लिए किसी ठोस व्यवस्था का निर्माण किया जाना। यह तभी हो सकता है जब केंद्र और राज्य सरकारें इस पर गंभीरता से विचार करें कि क्या पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। उनके समक्ष यह भी विचारणीय प्रश्न होना चाहिए कि आयातित पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता कैसे कम की जाए। यह ठीक नहीं कि मूल समस्या पर गौर करने के बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में वक्त
जाया किया जा रहा है। कम से कम संसद में तो यह काम नहीं किया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों का काम किसी समस्या को लेकर संसद में हंगामा करना नहीं, बल्कि उसका सही समाधान खोजना है। पैरा सभापति महोदय, अब मैं आर्थिक मामलों पर आना चाहता हूँ। मैं अधिक समय नहीं लूँगा। इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि तीव्र गति से हमारी आर्थिक प्रगति हो, इसका प्रबंध किया जाना चाहिए। इसके लिए ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है जिससे उत्पादन बढ़ सके, वितरण में समानता आ सके और उपभोग में संयम से काम लिया जा सके। हर बजट को और हर कर प्रस्ताव को इसी कसौटी पर कसा जाएगा, यथा क्या उससे उत्पादन बढ़ता है, क्या वितरण में समानता आती है, और तीसरी बात यह कि क्या हम देश में ऐसा वातावरण बना सकते हैं कि लोग जितना कमाते हैं उतना खर्च न करें, उसमें से बचाएं और उसे राष्ट्र की समृद्धि में लगाएं। अगर इस कसौटी पर सरकार की आर्थिक नीतियां कसी जाएं तो मुझे लगता है कि उन्हें पर्याप्त सुधार की गुंजाइश है। पैरा मैं वित्त मंत्री की कठिनाई को समझ सकता हूँ। विकास की आवश्यकता अधिक धन की मांग करती है। राज्य सरकारें अधिक कर लगाने के लिए तैयार नहीं हैं। वे केंद्र से कर्जा लेकर अपना काम चलाना चाहती हैं। वहाँ कोई वित्तीय अनुशासन नहीं है। यह सारा बोझ केंद्र को उठाना पड़ेगा और केंद्रीय सरकार कठिनाई में पड़ेगी। इसलिए मैं समझता हूँ और सुझाव को दोहराना चाहता हूँ कि राज्यों को इस संबंध में और निर्देश दिया जाना चाहिए। संविधान के अंतर्गत केंद्र इन राज्यों को निर्देश दे सकता है कि वह अपने साधनों के अंतर्गत अपने खर्च को चलाए। केंद्र के कर्ज पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में कर्जा दिया जा सकता है, लेकिन कर्जा लेकर अपना काम चलाना यह उनका स्वभाव नहीं बनना चाहिए। अपवाद रूप में कर्जा लेकर वह किसी विशेष परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रस्तुत हों तो उसका विरोध नहीं किया जा सकता। पैरा दूसरी बात यह है कि देश में सादगी और संपत्ति को उड़ाने के बजाय उसे उत्पादक कार्यों में लगाने का वातावरण बनाना चाहिए। मैं नहीं जानता वित्त मंत्री महोदय इससे कहां तक सहमत होंगे, लेकिन आज देश में समाजवाद की चर्चा बहुत होती है। लोगों का समाजवाद की ओर देखने का दृष्टिकोण विकृत हो गया है। लोग हमें क्या मिलता है इस ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम कितना खर्च करते हैं इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। समाजवाद बिना संपत्ति की अभिवृद्धि किए और बिना उसके समान वितरण को नहीं आ सकता। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। 110 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा जब से शुरू हुआ है तब से दोनों सदनों में हंगामा जारी है। इस हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। कहना कठिन है कि आगे संसद में कामकाज सही तरह हो सकेगा या नहीं। वैसे ढंग से कामकाज होने के आसार कम ही हैं,
क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और राजनीतिक दलों का ध्यान उन्हीं पर केंद्रित है। संसद में हंगामे का कारण है पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में वृद्धि। विपक्ष चाहता है कि इस मूल्य वृद्धि पर संसद में बहस हो, लेकिन सत्ता पक्ष का तर्क है कि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम तो बाजार के हिसाब से बढ़ रहे हैं। इस तरह के तर्कों से काम चलने वाला नहीं है। निसंदेह विपक्ष इससे अनभिज्ञ नहीं कि पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, लेकिन शायद इस मामले में उसकी दिलचस्पी केंद्र सरकार को जवाबदेह ठहराने की है। इसकी अनदेखी करने का कोई मतलब नहीं कि यदि पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स लगाकर केंद्र सरकार राजस्व जुटा रही है तो यही काम राज्य सरकारें भी कर रही हैं। यदि विपक्षी दलों को महंगे होते पेट्रोल डीजल से परेशान आम जनता की सचमुच फिक्र है तो फिर उन्हें यह पहल करनी चाहिए कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बातचीत की पहल हो। ऐसी किसी बातचीत से ही इस पर कोई सहमति बन सकती है कि केंद्र और राज्य सरकारें पेट्रोलियम पदार्थों पर अपने अपने हिस्से का कितना टैक्स कैसे कम करें, जिससे उनके राजस्व में अधिक कमी भी न आए और जनता को राहत भी मिले। पैरा, यदि विपक्ष की ओर से यह चाहा जा रहा है कि पेट्रोलियम पदार्थों पर केंद्रीय टैक्स तो कम हो जाए लेकिन राज्य अपने टैक्स में कटौती न करे, तो फिर यह सस्ती राजनीति के अलावा और कुछ नहीं। पेट्रोल, डीजल, गैस आदि के बढ़ते दामों पर संसद में बहस से ज़्यादा जरूरी है इन सब चीज़ों के मूल्य नियंत्रित रखने के लिए किसी ठोस व्यवस्था का निर्माण किया जाना। यह तभी हो सकता है जब केंद्र और राज्य सरकारें इस पर गंभीरता से विचार करें कि क्या पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। उनके समक्ष यह भी विचारणीय प्रश्न होना चाहिए कि आयातित पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता कैसे कम की जाए। यह ठीक नहीं कि मूल समस्या पर गौर करने के बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में वक्त जाया किया जा रहा है। कम से कम संसद में तो यह काम नहीं किया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों का काम किसी समस्या को लेकर संसद में हंगामा करना नहीं, बल्कि उसका सही समाधान खोजना है। पैरा, सभापति महोदय, अब मैं आर्थिक मामलों पर आना चाहता हूँ। मैं अधिक समय नहीं लूँगा। इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि तीव्र गति से हमारी आर्थिक प्रगति हो, इसका प्रबंध किया जाना चाहिए। इसके लिए ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है जिससे उत्पादन बढ़ सके, वितरण में समानता आ सके और उपभोग में संयम से काम लिया जा सके। हर बजट को और हर कर प्रस्ताव को इसी कसौटी पर कसा जाएगा, यथा क्या उससे उत्पादन बढ़ता है, क्या वितरण में समानता आती है, और तीसरी बात यह कि क्या हम देश में ऐसा वातावरण बना सकते हैं कि लोग जितना कमाते हैं उतना खर्च न करें, उसमें से बचाएं और उसे राष्ट्र की समृद्धि में लगाएं। अगर इस कसौटी पर सरकार की आर्थिक नीतियां कसी जाएं तो मुझे लगता है कि उन्हें पर्याप्त सुधार की गुंजाइश है। पैरा, मैं वित्त मंत्री की कठिनाई को समझ सकता हूँ। विकास की आवश्यकता अधिक धन की मांग करती है। राज्य सरकारें अधिक कर लगाने के लिए तैयार नहीं हैं।
वे केंद्र से कर्जा लेकर अपना काम चलाना चाहती हैं। वहाँ कोई वित्तीय अनुशासन नहीं है। यह सारा बोझ केंद्र को उठाना पड़ेगा और केंद्रीय सरकार कठिनाई में पड़ेगी। इसलिए मैं समझता हूँ और सुझाव को दोहराना चाहता हूँ कि राज्यों को इस संबंध में और निर्देश दिया जाना चाहिए। संविधान के अंतर्गत केंद्र इन राज्यों को निर्देश दे सकता है कि वह अपने साधनों के अंतर्गत अपने खर्च को चलाए। केंद्र के कर्ज पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में कर्जा दिया जा सकता है, लेकिन कर्जा लेकर अपना काम चलाना यह उनका स्वभाव नहीं बनना चाहिए। अपवाद रूप में कर्जा लेकर वह किसी विशेष परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रस्तुत हों तो उसका विरोध नहीं किया जा सकता। दूसरी बात यह है कि देश में सादगी और संपत्ति को उड़ाने के बजाय उसे उत्पादक कार्यों में लगाने का वातावरण बनाना चाहिए। मैं नहीं जानता वित्त मंत्री महोदय इससे कहाँ तक सहमत होंगे, लेकिन आज देश में समाजवाद की चर्चा बहुत होती है। लोगों का समाजवाद की ओर देखने का दृष्टिकोण विकृत हो गया है। लोग हमें क्या मिलता है इस ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम कितना खर्च करते हैं इस ओर ध्यान नहीं देते हैं। समाजवाद बिना संपत्ति की अभिवृद्धि किए और बिना उसके समान वितरण को नहीं आ सकता। हमारा देश कृषि प्रधान देश है।